हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15। ठीक है, इस चैप्टर से पहले अभी आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था। तो चैप्टर 3 तो थोड़ा काफ़ी लेंदी था। अब हम फिर एक बहुत ईजी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, 15 की बात करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। ठीक है, वो बात अलग है कि आप में से कईयों ने ढंग से नहीं पढ़ा था 9th में, मैं मान लेता हूँ। तो 10th में प्रोबेबिलिटी ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल मेन फोकस यहीं रखना, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। कॉपी किताब बंद कर दो, वहाँ अभी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सबका ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान देना बेटा, प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या पढ़ा आपने 9th में। दो सिक्के। सपोज आपने क्या बोला कि सर एक सिक्का उछाला, 1 कॉइन टॉस, तो या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है या दोनों आ सकते हैं, दो सिक्के में आगे तो सर शांति रख बेवकूफ एक शब्द आता नहीं है। तो या तो हेड आ सकता है या टेल। कॉमन सी बात है, एक तरफ हेड छपा और एक तरफ टेल छपा है, तो बेटा आप सिक्का उछालोगे तो गिरेगा नीचे, क्या आएगा, तो हेड या टेल। एक बात बताओ, हेड कितनी बार है, एक बार, और टोटल कितने यहाँ पर, हेड और टेल कितनों को, 2, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2। ऐसी बात टेल कितनी बार है, 1, और डिवाइड बाय 2। तो 50% चांस है हेड आने के, 50% चांस है टेल आने के। कोई डाउट यहाँ तक। अगर इन द सेंस में बोलूँ, आपने 2 सिक्के उछाले हैं, 2 कॉइन टॉस, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, क्या क्या आ सकता है। आपने 2 सिक्के उछाल लिए, आपने बोला सर दोनों जगह हेड हेड भी आ सकते हैं, भी आ सकता है, और देखो हो सकता है हेड आ जाए और दूसरे नंबर पे क्या है, टेल, या हो सकता है पहले टेल आए फिर हेड आ जाए, या पहले टेल फिर टेल। ये आउटकम्स है, ऐसा हो सकता है। क्या बोलेंगे वैसे हम, सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ये आने की संभावना है। अगर आपसे बोलूं मैं कि 2 हेड आए, कितना बेटा, 2 हेड, तो 2 हेड कहाँ दिखाई दे रहे हैं, केवल एक जगह दिखाई दे रहा है, तो एक तो ऊपर आ जाएगा। टोटल कितने हैं चांस, 1 2 3 4। कोई डाउट मन में, 4 कैसे बेटा, 1 2 3 4, टोटल नीचे आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे। आपने एक डाई फेंका, ये सब 9th का थोड़ा याद दिलवा रहा हूं। आपने एक डाई फेंका था 9th में भी, क्या आता था डाई फेंकने पे, 1 भी आ सकता था, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इवन नंबर, सम संख्या, क्या बोलूं बेटा मैं, बेटा सम संख्या कौन कौन सी यहाँ पर, 2 है, 4 है और 6 है। तो 1 2 3, 3 ऊपर आएगा, और 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। वो डाउट यहाँ तक 9 का कॉन्सेप्ट था। हम इसी 9 के कॉन्सेप्ट को लेकर 10th में भी आए हैं। वही सब कुछ आपको दोबारा पढ़ना है, फील करना है। कोई डाउट यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। हिंदी मीडियम में भी देखो, संभावित परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। याद रहेगा। देखो कुल की बात क्यों करी, एक डाई फेंका तो कुल कितने सैंपल से बने, चांसेस है कितने को, 6, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या लिखा था हमने, 6। हमेशा नीचे क्या आता है बेटा, कुल आता है। यहाँ ध्यान देना, कुल कितने सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4, तो नीचे क्या आएगा, 4। और ऊपर हम बात, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे जाननी है, जिसकी बात मुझे करनी है, वो कहाँ आता है, ऊपर आएगा। कोई डाउट मन में। एक बात बताना, क्या बेटा, ये एक बैग है, ठीक है। इस बैग में 5 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 2 येलो बॉल है, ठीक है। आपसे मैं बोलूं रेड आने की प्रोबेबिलिटी, बेटा रेड कितनी बॉल है, चेक करो, 5 रेड। तो देखो रेड की बात करनी है, जिसकी बात करनी है उसे कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो रेड 5 ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। और टोटल कितनी बॉल है, चेक करो, 5 और 3 8 और 2 10 बॉल। 10 कहाँ जा जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 1/2। अगर मैं आपसे ये बोलूं नॉट रेड,
रेड नहीं होनी चाहिए। जो भी बॉल आप उसमें से निकाल रहे हो बिना देखे, आपने देखा, इधर देखा और एक बॉल निकाली, वो बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? रेड नहीं होनी, तो रेड को हटा दो। रेड नहीं होनी चाहिए बेटा। तो किस में से होनी चाहिए वो बॉल? या तो ब्लू हो जाए या तो येलो हो जाए, याद रहेगा। तो रेड को छोड़कर कितनी बची? 5 बॉल बची है। तो 5/10 क्या आ गया? 1/2। अभी अपन दोनों को ऐड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा? 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 का टेबल 2 कब आता है? 1 को 1 समझ लेगा, 1 प्लस 1, 2 डिवाइड बाई 2 कट के क्या आएगा बेटा? 1। आपने क्या नोटिस किया कि सर रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। और ये हर बात रहने वाली बात है, ठीक है। और ये कंडीशन हर बार लगती है। किसी काम का होना और किसी काम का ना होने का जो सम होगा कितना होगा? क्या होगा? 1 होगा। तो मैं इसको इस बात में लिख दूं कि किसी काम का होना और किसी काम का ना हो, इसको मैं ऐसे डैश, ना होने का सम कितना होता है? 1। क्या होगा बेटा? कितना सम होगा? 1। ठीक है। किसी काम का होना प्लस किसी काम का ना होने का सम कितना होगा? 1 होगा। आगे ध्यान देना। देखो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी का तो जो आंसर रहता है हमेशा, एक बात नोटिस करना, देखो नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? न्यूमरेटर। नीचे वाली हर, ऊपर वाली अंश। हमेशा एक बात नोटिस करना, जो ऊपर वाली संख्या होगी या तो नीचे वाले के इक्वल होगी या नीचे वाले से छोटी होगी, हाँ या ना। कभी भी संभावित परिणाम कुल परिणाम से ज़्यादा नहीं हो सकता। कुल परिणाम ज़्यादा नहीं हो सकता है। संभावित परिणाम हमेशा कुल परिणाम के बराबर तो हो सकता है या उससे कम हो सकता है, कभी ज़्यादा नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा हमेशा या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, या बेटा 1 होगा या 1 से कम होगा। कभी भी आंसर इसका 1 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संभावित परिणाम कुल परिणाम से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता, से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। एक बात नोटिस करना है यहाँ पर, किसी भी हमने कोई भी सिक्का उछाला या कोई डाई फेंका, बॉल निकाली, जो भी है, अगर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 0, इसे क्या बोलेंगे हम? इम्पॉसिबल। नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल मतलब क्या बेटा? इम्पॉसिबल मतलब जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, असंभव। क्या बोलेंगे इसे? असंभव। और जिसकी प्रोबेबिलिटी बेटा इक्वल 1 आ जाए, क्या बोलेंगे इसे हम? हाँ जी, क्या नाम दिया जाएगा? क्या बोलेंगे इसे? इसे श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, मतलब बिल्कुल संभव है। जैसे आपने सिक्का उछाला, ठीक है, उसके दोनों तरफ हेड है। क्या दोनों तरफ? सिक्के के इधर भी हेड और सिक्के के उधर भी हेड। अब सिक्का उछालोगे तो कॉमन सी बात है, क्या आएगा मुन्ना? हेड ही आएगा। क्यों बेटा? आएगा कि नहीं आएगा? अब आप कह रहे हो सर टेल आ जाए, अरे आ ही नहीं सकता। आ सकता है? जब उसमें है ही नहीं टेल तो कहाँ से आ जाएगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर? हेड कितनी मारे बेटा? 2, और डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 चांस और टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 1 और 1 2। कुल परिणाम 2 हैं, संभावित भी कितने हैं? 2। कट के क्या आ जाएगा? 1। बात याद रहेगी। इसे क्या बोलेंगे हम? संभव, बिल्कुल पॉसिबल है, श्योर इवेंट, जिसका आंसर क्या आता है हमेशा? 1। आज क्या है? फ्राइडे। कल क्या होगा? सैटरडे। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? 100%। क्यों? प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना बेटा इसकी। अगर आज फ्राइडे है तो कल क्या होगा? सैटरडे। बिल्कुल श्योर हो। नहीं श्योर कि नहीं श्योर हो? तो डाउट है किसी के मन में? अरे आज फ्राइडे तो कल क्या होगा? सैटरडे। अगर ये बच्चा कह रहा है कि सर कल मंडे है, आ जाएगा, क्या पॉसिबल है? क्या बोलेंगे इसे? इम्पॉसिबल। कोई डाउट मन में आता है? आपने एक फिल्म भी देखी होगी, उस फिल्म में एक हीरोइन का काम, जो हीरोइन थी वो 10 पर्चियाँ निकालती है और उस 10 पर्चियों में केवल एक ही हीरो का नाम लिखती है और उनमें से एक पर्ची निकालती है। अब एक बात बताओ, 10 पर्चियों पे एक ही हीरो का नाम है तो कॉमन सी बात है उस हीरो का नाम निकलेगा?
और दूसरा वाला हीरो बैठा हुआ है, वो देख रहा है मेरा नाम कब निकलेगा। क्यों, जब उसका नाम लिखा ही नहीं गया तो फिर नाम निकल सकता है क्या? नहीं। कैसा इवेंट है ये? बिल्कुल श्योर। क्यों श्योर है? क्योंकि जब 10 नाम है और उसी एक ही बंदे का नाम 10 पर्ची पर है, 10 पर्ची में एक ही व्यक्ति का नाम है, तो 100% उसी व्यक्ति का नाम आएगा ही आएगा। कोई डाउट मन में? कोई चांस है ही नहीं दूसरे का नाम आने का। ये तब मैंने अब तक थोड़ा बहुत समझाया आपको, 9th का याद दिलवाया। कोई डाउट यहाँ तक? इसे कॉपी करो। देखिए ध्यान देना, अब तक जो हमने पढ़ा कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। देखो अभी हमने क्या नोटिस किया था कि अगर सिक्के को एक बार उछालूंगा मैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा? आपने देखा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। लेकिन कभी ये सोचा आपने कि सर अगर 3 बार उछालेंगे, 3 टाइम्स, 3 कॉइन टॉस। देखो 3 सिक्के को उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो, बात एक ही है। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? 3 सिक्के को उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो, बात एक ही है। एक सिक्के को 3 बार उछालना, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो या तो तीनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल, बेटा ये भी तो हो सकता है। पहले एच की बात करेंगे, पहले एच से। हेड टेल हेड ये भी तो हो सकता है, और हेड टेल टेल, क्या ये नहीं हो सकता? हाँ है ना। एक काम करो फिर, तो क्या टी नहीं हो सकता? तीनों बार टेल टेल हो सकता है। TTTH क्या हो सकता है? THT क्या हो सकता है? THH क्या हो सकता है? कितने स्पेस बने यहाँ पर? टोटल कितने सैंपल स्पेस है? 8। टोटल आउटकम्स कितने यहाँ पर? 8। अगर मैं आपसे बोलूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर 2 डाई थ्रो, इस बार हम दो पासा फेंका, हमने 2 पासे को फेंका इस बार। देखो 2 डाई लिया, डाई बेटा होती कैसे? आपने लूडो खेला है? इस तरीके के 2 डाई लिया, थोड़ा बना के फील करना चाहते हो। हाँ, 2 डाई लिया, दोनों डाई फेंक दिया, फेंका। हो सकता है दोनों में 1-1 आ जाए, हाँ या ना? हाँ बेटा, हो सकता है एक में 1 और एक में 2 आए, हो सकता है। हो सकता है एक में 1 आए और एक में 3 आ जाए, और एक में 1 आए और एक में 4। तो बेटा ये भी तो सकता है एक में 6 आए और एक में 6 आए, हाँ या? ये भी तो सकता है एक में 5 आए दूसरे में 6 आए, हाँ या ना? कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड। तो क्या क्या बन सकता है? 1-1 क्या पॉसिबल है? 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। क्या बेटा 2-1 नहीं हो सकता? 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5। क्या हो सकता ही हो सकता? हाँ या ना? यस। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, लास्ट 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4, 6-5 और 6-6। तो यहाँ पर टोटल कितने सैंपल्स बन रहे हैं? यहाँ पर टोटल चेक करना, 1 2 3 4 5 6 12 18 24 30 और 36, 36। कोई डाउट मन में? तो जब 2 डाई फेंकेंगे तो नीचे कितना आएगा? 36। और यहाँ देखो टोटल कितने आउटकम्स हैं संभावित पढ़ना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मन में डाउट किसी के? जैसे 2 बार 2 डाई फेंका, आपसे कहूँ बेटा इसके अंदर कि डबलेट बताओ। डबलेट मतलब समझते हो? दोनों तरफ सेम नंबर आने चाहिए। कहाँ पर सेम नंबर आने? दोनों जगह 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6/30 क्या आएगा बेटा? 1/6। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी को पूछेगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपको सैंपल स्पेस पता है। इसे कॉपी करूँ।
देखो अब जो कॉन्सेप्ट देखने सीखने वाले हो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपनी कॉपी तब बंद कर दो दोबारा से, सबका फोकस यही होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पढ़ना बेटा? अब आपको जो पढ़ाऊंगा ताश के पत्तों के बारे में बात करूंगा, जो मैं 9th में पढ़ाया था, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मन में डाउट था कि सर वो समझ में नहीं आया था। अब ध्यान से समझना, तो जो भी बात हो थोड़ा बताया करो, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ताकि हम उसको अच्छे से समझा पाए। और जो बच्चे मेरी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, हम बच्चों से कहता हूँ बेटा कमेंट करा करो, डाउट पूछा करो, ये चैनल से आप बच्चों के लिए है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बेटा उसमें भी बताया करो कि सर नाइस वीडियो, अच्छा लगा, मुझे समझ में आया। कई बच्चे करते भी हैं, कई बच्चे नाइस वीडियो वगैरह लिखते भी हैं, तो मैं उनको, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चे समझ में आया, बच्चों ने देखा। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट हम, जो बच्चा समझ रहा है वो करा करे, कमेंट करें, समझे। कोई कमियां हैं तो बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा बताओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों। तो यूट्यूब पे क्या होता है बेटा, वन वे, मैंने आपको पढ़ाया, आपने केवल समझ लिया। जहाँ तो चलो बच्चे जो बैठे हैं वो मेरे से अट्रैक्ट बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं का चीज़, लेकिन आपके लिए केवल एक ही ऑप्शन है, कमेंट। अगर आप कमेंट करेंगे, अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखेंगे, तभी मैं उसको बता पाऊंगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। आपके पास घर में मैं जा नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको इंडिविजुअल नहीं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपसे मैं जुड़ सकता हूँ, है ना। तो सिर्फ कमेंट करो, अपने डाउट पूछो, और जो भी बात है अपना समझा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो 52 कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते में, ठीक है। इस 52 कार्ड के अंदर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ए ब्लैक रेड, 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। रेड को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, और ब्लैक को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। 13 में। अबे इसको चुप करा यार, ये पगलेट आदमी। अरे भाई तुझे कुछ अब बताना क्या आएगा इसके अंदर, बेवकूफ। मुझे नहीं पता। फिर डिवाइड वाला आपने यानी अलग अलग बोला, 13 बनने लायक, शांति रख, तू शांति रख, अब मत बोलना कुछ, बेवकूफ आदमी। देखो 26 रेड के अंदर 13 आपके हार्ट होते हैं, और 13 डायमंड होंगे। हार्ट मतलब बेटा क्या होगा, ये पान, और डायमंड मतलब क्या होगा, ईंट। पान देखो हार्ट ऐसे बनेगा, और ईंट कैसे बनती है, इस तरीके से, ठीक है। और 13 देखो यहाँ पे क्लब होगा, ब्लैक में 2, 13 क्लब और 13 स्पेड। क्लब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, बुक देखना एक बार। तो बुक में देखो क्लब को क्या बोला गया है, चिड़ी। इसे हम चिड़ी बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे हम, हुकुम। हुकुम देखो इस तरीके से, उल्टा पान का पत्ता, और क्लब इस, चिड़ी देखो कैसे बनेगी, एक से देखिए चिड़ी बनती है बेटा आपके इस तरीके से, और हुकुम ऐसे उल्टा पान का पत्ता। कोई डाउट यहाँ तक? तो 13 आपके क्लब होंगे, और 13 आपके पास स्पेड होंगे, 13 चिड़ी और 13 हुकुम। तो 52 कार्ड्स को कितने भागों में बांटा, 26 रेड में, 26 ब्लैक में। रेड को बांटा मैंने 2 भागों में, 13 हार्ट में, 13 डायमंड, और ब्लैक को बांटा 13 क्लब्स और 13 स्पेड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पत्ते और कौन कौन से होंगे, क्लब, क्वीन, जेक, 1 को हम एस बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे को क्या बोलते हैं? तो समझना, किंग, जैसे किंग की बात करें हम इसके एग्जांपल किंग का लेते हैं। किंग देखो 4 किंग है, एक किंग यहाँ होगा, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा, और एक किंग कहाँ होगा बेटा, इसमें होगा। और सिमिलरली हर एक पत्तों के साथ यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्वीन भी 4 होंगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, और एक यहाँ होगी। जोकर भी 4, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। एस 1 इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी। इक्का, इसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में, इक्का। तो हर एक पत्ते कितने कितने होने वाले हैं, 4।
ईच हैज़ 4 कार्ड। कितने कार्ड होंगे? हर किसी के 4-4 पत्ते होंगे। 4-4 पत्ते कैसे होंगे? एक हर्ट में, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक स्पेड में। ठीक है, बात याद रहेगी। और इसमें भी एक बार नोटिस करना है, 4 पत्तों में से 2 तो रेड में होंगे और 2 ब्लैक में। चेक करो, ये भी रेड का और ये भी रेड का है, हाँ या ना? और ब्लैक में चेक करो, ये भी ब्लैक का और ये भी ब्लैक का। 2 रेड में होंगे, 2 ब्लैक के होंगे। तो हमने क्या किया, 52 पत्तों को 26 रेड में बांटा और 26 ब्लैक में बांटा। और रेड में भी 2 क्लासिफिकेशन है, एक हर्ट है और एक डायमंड है। और जितने भी पत्ते आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, कितने कितने पत्ते होंगे? किसी के 4 पत्ते का मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए बेटा ये, हाँ है ना? और हर किसी कितने कितने पत्ते हैं? 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 52। कितने कार्ड्स टोटल मिला के? 50, याद रहेगा। तो हर किसी के कितने कितने पत्ते हैं? 4। कितने पत्ते हैं हर किसी के? 4-4 पत्ते हैं। और 4 में से 2 रेड में मिलेंगे और 2 ब्लैक में। और जो रेड में मिलेगा वो एक हर्ट में होगा और एक डायमंड में होगा। और जो ब्लैक में मिलने वाला है वो एक क्लब में होगा और एक स्पेड में होगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। यहाँ हम बात करेंगे फेस कार्ड। क्या बात करेंगे बेटा? फेस कार्ड, चेहरे वाला पत्ता, चेहरे वाला पत्ता। हिंदी में देखो, ध्यान देना, किस पे चेहरा बना होता है? 4 किंग पे, 4 क्वीन पे और 4 जोकर पे। अब 4 किंग में से 2 तो मिलेंगी रेड में और 2 मिलेगी ब्लैक। ऐसे बेटा, 4 रानी में से 2 रेड पे और 2, 4 जोकर में से 2 रेड पे और 2 ब्लैक में। तो अगर हम फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की बात करूं, रेड फेस कार्ड बेटा किनो 2 4 6 कितने हो गए? 6। अगर ब्लैक की बात करूं, 2 4 6 और 6 कितने होते हैं? 12। चेक कर लो, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जोकर, कितने हो गए? 12 पत्तों पे चित्र बना होगा। फेस कार्ड है, उसमें से 6 रेड के पास है और 6 ब्लैक के पास है। किसी बच्चे के मन में डाउट इस क्वेश्चन को लेकर, यहाँ तो कॉन्सेप्ट को लेकर? तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके 10th में। यहाँ से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके लिए बेसिक था, जो ये सब जानना। समझ में आया? फील किया आपने? इसे नोट करो।